जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 का जो अपना जीके का सीरीज चल रहा है सोने से वर्दी तक की गारंटी का, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 28 होने वाला है। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फिनोमेना के टॉप 100 MCQs को कवर करेंगे। तो आज ये हमारा वीडियो जो है वह यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने टॉपिक वाइज जो सीरीज चलाया सर सोने से वर्दी तक की गारंटी का लास्ट वीडियो होने वाला, क्योंकि हमारे सभी टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल से हम जो है पूरा एक मॉडल पेपर लाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं इस सेट से। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आकाश का नीला रंग दिखाई देने का मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का प्रकाश का प्रकीर्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बादलों का वायुमंडल में तैरने के कारण उनका कम है होता है। तो क्या कम होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा घनत्व कम होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो सुनामी शब्द जो है वह किस भाषा से लिया गया है। जापानी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंद्रधनुष रेनबो प्रकाश की किस घटना के कारण बनता है। तो इंद्रधनुष जो है वह प्रकाश की किस घटना के कारण बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वायुमंडल की सबसे निचली परत की कौन सी है जहां मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो वायुमंडल में विद्यमान सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें कि मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो कौन सी परत है। क्षोभमंडल परत है ट्रोपोस्फियर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्षोभमंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है रेगिस्तान में मृत तृष्णा बनने का क्या कारण है। तो रेगिस्तान में जो मृत तृष्णा बनता है मृगमरीचिका जिसे कहा जाता है, तो उसका बनने का कारण क्या है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में मृत तृष्णा बनता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है चक्रवात के केंद्र में कैसा दाब होता है। तो चक्रवात तूफान जो होता है उसके केंद्र में किस प्रकार का दाब लगता है। निम्न दाब होता है लो प्रेशर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है त्वरित लाइटिंग चालक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो लाइटिंग जो चालक बनाया जाता है अर्थिंग जिसे कहते हैं, तो इसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है। आप लोग बताइए। तांबा कॉपर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है ओजोन परत हमें किन हानिकारक किरणों से बचाती है। तो ओजोन परत जो है वह हमें अल्ट्रावायलेट यूवी रे से बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि ओजोन परत हमें यूवी किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ज्वालामुखी के मुख ओपन माउथ को क्या कहा जाता है। तो ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेटर कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट क्रेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो भूकंप आने पर वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण यह दिखाई देता है लाल। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78% है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है
एल नीनो घटना का संबंध किस महासागर से है? तो एल नीनो घटना का संबंध जो है प्रशांत महासागर से है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो जल का घनत्व जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है भूपर्पटी पे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का O2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बादलों के गरजने की आवाज़ बिजली के चमकने के बाद क्यों सुनाई देती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि की जो है तीव्रता या गति प्रकाश की गति से कम होती है, इसलिए जो है बादलों के गरजने की आवाज़ बिजली के चमकने बाद सुनाई देती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिएक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता का भूकंप विनाशकारी माना जाता है? तो रिएक्टर स्केल पर जो है 7 से ऊपर जो है यदि भूकंप की तीव्रता है तो विनाशकारी माना जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना जो है वह प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओलावृष्टि के दौरान गिरने वाले बर्फ के गोले को क्या कहा जाता या फिर क्या कहा जाता है? तो ओलावृष्टि के दौरान जो गिरने वाले बर्फ के गोले होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसे ओले ही कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व सेफ्टी वाल्व किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व जो है निम्न में से ज्वालामुखी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, टोर्नेडो चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ आते हैं? तो टोर्नेडो जो चक्रवात होते हैं वह मुख्य रूप से कहाँ आते हैं? निम्न में से अमेरिका USA में आते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो हीरे का चमकना जो है वह प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर जो है आधारित होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आधारित होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली रंगीन रोशनी को क्या कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली रंगीन रोशनी को निम्न में से क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियालिस कहलाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का अरोरा बोरियालिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, टाइफून चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं? तो टाइफून चक्रवात जो है वह दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण के माध्यम से हम मृदा अपरदन को ज़्यादा से ज़्यादा रोक सके हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी के भीतर वह स्थान जहां से भूकंपीय लहरें उत्पन्न होती हैं क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकस कहलाता है, फोकर या फिर हाइपोसेंटर कहलाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एसिटिक वर्षा या फिर एसिड रेन किन गैसों के कारण होती है? तो एसिड रेन जो है वह किन गैसों के मिश्रण से कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों के मिश्रण से एसिड रेन होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो समुद्री जल में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण जो होता है वह सोडियम क्लोराइड NaCl लवण होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले उल्कापिंड को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले उल्कापिंड को कहा जाता है मेटियोराइट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है,
किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी प्रचलित प्रश्न है तो आप लोग वैसे भी पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के घेरे को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के घेरे को वायुमंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्रियोटो प्रोटोकॉल का संबंध किस प्राकृतिक समस्या से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रियोटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है निम्न में से किस प्राकृतिक घटना की समस्या से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ सकता है क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना दिन और रात होने का कारण होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोटेशन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है वह किस महासागर से संबंधित है? यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो ऑप्शन बी डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्रशांत महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, समुद्र में उठने वाली लहरों को नियंत्रित करने वाला मुख्य बल कौन सा है? तो समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसको नियंत्रित करने वाला मुख्य रूप से बल कौन सा होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह निम्न में से कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि क्यों होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि क्यों होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लेशियरों के पिघलने के कारण। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 लाख मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सी घटना सौरमंडल के बाहर घटित होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है सुपरनोवा घटना, विस्फोट जो है वह जो है सौरमंडल के बाहर होती है, सुपरनोवा विस्फोट। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्राकृतिक दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है नाभिक की संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, चक्रवात शब्द किस जंतु के आकार से प्रेरित है? तो चक्रवात शब्द जो है वह सांप की कुंडली के आकार से प्रेरित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, जलवाष्प का सीधे बर्फ में बदलना क्या कहलाता है? तो जलवाष्प का सीधे बर्फ में बदलना निक्षेपण कहलाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का निक्षेपण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, ओस की बूंदें सुबह क्यों दिखाई देती हैं? तो ओस की बूंदें सुबह दिखाई देती हैं वायु की नमी ठंडी सतह पर संघनित हो जाने के कारण। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी आने का मुख्य कारण है समुद्र के भीतर भूकंप। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, पृथ्वी की किस परत पर हम रहते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत पर हम रहते हैं सभी को पता होना चाहिए। तो पृथ्वी की क्रस्ट परत पर हम लोग रहते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्रस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है,
रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी क्यों होती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेत बहुत जल्द गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो रेत का एक गुण होता है जिसके कारण रेगिस्तान में बहुत जल्द गर्म और बहुत जल्दी रातें बहुत ठंडी होती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेत बहुत जल्द गर्म हो जाती है और ठंडी भी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है धुंध फॉग क्या है? तो कोहरा या फिर धुंध क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जमीन के पास बादलों का संघनन कोहरा कहलाता है धुंध। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। पूछा गया क्वेश्चन है एग्जामों में, तैयार रख लीजिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह निम्न में से मंगल ग्रह को कहा जाता है, मार्स को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडल की समताप मंडल में जो है हवाई जहाजें उड़ती हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद कोयला जो है जल विद्युत को कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है और चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होते हैं? वह गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो पृथ्वी का औसतन तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो बरमूडा ट्रायंगल जो है वह किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का 5 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है भूकंप आने के समय कौन सी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप आने के समय जो है वह पी तरंगे प्राइमरी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता है, वह क्षेत्र ब्लैक होल कहलाता है। तो एक प्रकार से परिभाषा हो जाएगी ब्लैक होल से। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र में निकेल और लोहा पदार्थ पाया जाता है, NiFe। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है नीला ग्रह किसे कहा जाता है कहते हैं? तो नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है आकाश में पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा किस ओर होती है? तो आकाश में पुच्छल तारे की पूंछ जो होती है वह सदैव सूर्य से दूर की ओर होती है। तो सूर्य से दूर की ओर, अवे फ्रॉम द सन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सूर्य है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? वायुमंडलीय नमी को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय नमी को मापने वाला यंत्र जो है वह हाइग्रोमीटर यंत्र है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो कौन सी घटना होती है? तो यह घटना क्या कहलाता है? ग्रहण कहलाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डाप्सन। तो डाप्सन जो है वह ओजोन परत मापने की इकाई होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है
भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है? तो भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जहां भूकंपीय तरंगे का रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का चंद्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। सौर पवन क्या है? तो सोलर विंड कह सकते हैं या सौर पवनें क्या होती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की धारा जो है वह सौर पवनें कहलाती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज हम 80 क्वेश्चन को ही देखते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो से हम जो है मॉडल पेपर कराना शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट बना देंगे इसको हम टॉपिक वाइज। यदि नहीं देखे होंगे पिछली वीडियोस तो जाके सभी वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए रामबाण साबित होगा ये वीडियो। तो धन्यवाद।